Hello students, so the question says if x is equal to capital X cos theta minus capital Y sin theta, small y is equal to capital X sin theta plus capital Y cos theta, and this x square is plus 4xy plus y square is equal to capital A x square plus capital B y square. Vector is belonging from 0 to pi by 2, close interval on both sides, where n is belonging to z, then theta is equal to, and these are our options A, B, C and D. सो जिसको इस क्वेश्चन में जो कोई की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ा सिंपल होने वाला है। इसमें हम लोग ये करने वाले हैं कि हम लोग जो लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन आएगा और जो मान लें कि लेफ्ट में एक्स स्क्वायर आर, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा उसको राइट के साइड से हम लोग कंपेयर कर लेंगे इस जगह पर। और तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसके एलएचएस का वैल्यू अगर हम लोग निकालें, अगर हम लोग एलएचएस को फाइंड करने की कोशिश करें तो ये क्या है, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो उस पर स्क्वायर करने पे आ जाएगा एक्स कैपिटल एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग वाई स्क्वायर का वैल्यू पहले पुट कर दें तो आ जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे 4xy का वैल्यू पुट कर दें तो पहले उसको इस तरह से लिख लेते हैं, 4 कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा इंटू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे इसको क्या स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक तरीके से देखें तो दोनों में एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है तो वो बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को देखें तो ये दोनों मिलकर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा वाई स्क्वायर। और ये 2xy साइन थीटा कॉस थीटा जो है यहाँ से कट जाएगा। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन बचा अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस इससे आ रहा है एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस एक्स वाई सॉरी दैट इज प्लस एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा एंड फाइनली आ रहा है माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस। ठीक, तो उसका अगर हम लोग यहाँ पे चलें तो ये आ जाएगा। इसको अगर हम लोग फर्दर इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें तो एल जो है उसका वैल्यू फर्दर हम लोग यहाँ पे क्या आ रहा है, तो एल का वैल्यू आ रहा है कैपिटल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसको अगर बाहर करने पे 4x स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे तो इसको हम लोग कर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर साइन 2 थीटा। उसी तरह से इस फोर को जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 कैपिटल वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कैपिटल वाई स्क्वायर साइन 2 थीटा अगेन। और उसी तरीके से हम लोग अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें इस दोनों चीज़ से अगर हम पहले एक्स वाई कॉमन ले लें तो वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 4xy कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा सा एक एक्सप्रेशन आ रहा है ये है अपना एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। इसको हम लोग एक्स स्क्वायर को फर्दर कॉमन ले लें, यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर फर्दर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को फर्दर कॉमन लेने पे जो वैल्यूज़ आने वाले हैं ये आ जाएंगे और ये आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा और वाई स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा। और इस तरफ से हमारे पास है 4 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग को जो है एल एच एस और आर एच एस को कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आर एच एस में जो है कैपिटल ए स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल बी टू कैपिटल वाई स्क्वायर है, ये 4xy वाली टर्म्स नहीं है। तो ये तभी हो सकता है जब ये कॉस 2 थीटा जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म मिल गया यहाँ से, द फर्स्ट थिंग कि कॉस 2 थीटा को जो है इसको 0 होना पड़ेगा।
क्योंकि कॉस टू थीटा को जीरो होना है तो टू थीटा की जो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि थीटा चूँकि यहाँ पे जीरो से लेके π/2 के बीच में है, ठीक है। तो टू थीटा की वैल्यू जीरो से लेकर पाई तक के बीच में, तो टू थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें π/2 लेना पड़ेगा, तभी कॉस टू थीटा वो जो है जीरो हो सकता है। इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आ जाएगा π/4। तो थीटा का वैल्यू π/4 किस ऑप्शन में है, ये इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में। इसका मतलब पहले दो ऑप्शन जो है तो गलत हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का एक्सक्लूड हो गया। अब थीटा के वैल्यू को हम लोग को इसी का पुट करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को चेक करना पड़ेगा। तो जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो ए है आरएचएस में, और लेफ्ट में है 1 प्लस साइन टू थीटा, 1 प्लस 2 साइन टू थीटा। इसको अगर फर्दर सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये साइन 90 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3, ठीक है। तो अगर ये हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आ रहा है, इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग चाहे तो यहाँ पे तीसरा नंबर निकाल सकते हैं, जो बी है वो भी, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे चूंकि मैच हो चुका है, तो हालांकि बी का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 1 - 2 sin 2 थीटा। तो यहाँ पे 1 - 2 sin 2 थीटा हो जाएगा, और तो 1 - 2 sin 2 थीटा होगा। थीटा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पावर पुट कर दे तो उस केस में ये बन जाएगा हमारा 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सिर्फ ये दो निकालने से भी काम चला, तो ये निकालने में कोई दिक्कत है। तो अगर ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। सो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डिफिकल्टी वाइज देखें तो ये क्वेश्चन एक इजी लेवल में कैटेगरी आएगा, लेकिन अगर हम इसको देखें कि ये कितने लेंदी क्वेश्चन, तो उस केस में इसको हम लोग जो है एक मीडियम लेवल क्वेश्चन में बोल सकते हैं। ओके।